हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है, वेलकम है। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हो तो कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। देखिए, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है, मैं आपसे विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए। आपको ज़रूर कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट बेहतरीन आपको सीखने को मिलेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कहीं भी, आप प्रतियोगी परीक्षा में कभी बैठते हैं तो आपको तुरंत माइंड पे स्ट्राइक करेगा कि किस तरीके से लगता है, किस तरीके से नहीं लगता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए, ये जो आपका जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, इसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी का सवाल है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आपका हाई स्कूल की परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं और साथ ही साथ कंपटीशन का अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी जाने की संभावना, प्रबल संभावना होती है। देखिए, क्वेश्चन पर आपका ये बोल रहा है कि 1.6 मीटर लंबा प्रेक्षक मतलब होता है देखने वाला या कोई भी आदमी हो सकता है, ठीक। टावर से 20√3 दूरी पे है। टावर से कितने पे है? 20√3 दूरी पे है। टावर के शीर्ष से उसकी आँख का कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई है, यानी कि टावर की ऊंचाई आपको पूछ रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, अगर मान लीजिए एक कोई ऑब्जर्वर है, अर्थात देखने वाला है, कोई भी इंसान, इस तरीके से बात समझिएगा, कोई भी इंसान, तो ये इंसान होगा क्या? धरती पे इसका जो पैर होगा ये धरती पे होगा और इसका जो टावर है, ये देखिए, ये जो आपका टावर है, ये जो आपका टावर है ये भी आपका धरती पे ही गड़ा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल दूरी है, अर्थात इसकी जो ऊंचाई है, यही पूछ रहा है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा जो लंबाई है यही आपको पूछा गया है। और आदमी की जो ऊंचाई है 1.6 मीटर यहाँ पे दिया गया है, ठीक। अगर 1.6 मीटर दिया गया है और इसके आँख से, और ये जो इसका जो टावर का शिखर है, ये जो कोण बना रहा है, इसको उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है, या लाइन ऑफ साइट इंग्लिश में बोलते हैं। इसका कोण है 30 अंश। कितना है? 30 अंश है। देखिए, और जो यहाँ पे जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति खड़ा है और जो टावर का पाद बिंदु है, जिसको फाउंडेशन जहाँ पे ये टिका हुआ है टावर, वहाँ से और जो व्यक्ति जो खड़ा है यहाँ तक के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, आपको दिया गया है 20√3। देखिए, अगर ये है तो अगर देखिएगा तो ये इसके समानांतर, इसका जो पैर है, अर्थात इसका जो ज़मीन है, इस ज़मीन से यहाँ से जो व्यक्ति देख रहा है यहाँ तक के बीच का जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा 1.6 मीटर होगा। तो दोनों समानांतर होंगे तो ये भी आपका कितना होगा? 1.6 मीटर होगा। और यहाँ पे देखिए, अगर ये 30 अंश का कोण बना रहा है तो आपको ये वाली चीज़ आपको पता करनी है। पहले आपको ये चीज़ पता करनी है, और ये चीज़ आपको दी हुई है 20√3 यहाँ से व्यक्ति से, और टावर के जो पाद बिंदु है, अर्थात फाउंडेशन है जहाँ से गड़ा हुआ टावर, यहाँ से के बीच की दूरी कितनी है? 20√3 यहाँ से यहाँ तक का। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ है कि लाल बट्टे कक्का का हम इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे? लाल बट्टे कक्का। लंब, देखिए, लंब लाल बट्टे कक्का, यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये लंब हो जाएगा। इसके लिए अगर कोण दिया हुआ है, इसके लिए लंब है। और आधार, आप जानते हैं लंब और आधार में जो क्या रिलेशनशिप है, जो संबंध है आपका, क्या होता है? लंब बटे आधार का मान tan के बराबर होता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूँ, इसका जो मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा? tan 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। आधार देखिए 20√3 दिया हुआ है। टावर, ये जो लंब है इसको मैं अभी एच मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? एच, अर्थात डी बटे हो जाएगा आपका ए वाली दूरी बटे ए वाली पूरी दूरी। तो ए वाली पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? BE हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? BE। और tan 30 अंश का मान आप जानते हैं कितना होता है? tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। इक्वल टू हो जाएगा DE का मान देख लीजिए, आपका H दिया हुआ है, H निकाल लीजिए। और यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दिया हुआ है 20√3 दिया हुआ है। अब देखिए, गुणा कर देंगे आप, क्या कर देंगे?
तिर्यक गुणा इस तरीके से वज्र गुण जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से आपका मान हो जाएगा 20√3 बराबर h√3 मीटर। कितना हो जाएगा? और देखिए √3 से √3 आपका कट जाएगा और h बराबर आपका मान हो जाएगा h बराबर 20 मीटर। h बराबर कितना हो गया आपका? 20 मीटर हो गया। इस तरीके से जब h बराबर 20 मीटर हो गया तो देखिए h कहाँ का मान है, अर्थात डी का मान है। आपको क्या मान पूछ रहा है? टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। तो टावर यहाँ से यहाँ तक है ना आपका, तो आपको इतना निकल गया है। तो व्यक्ति की जो ऊंचाई होगी, तो व्यक्ति चाहे यहाँ पे खड़ा हो चाहे यहाँ पे हो, तो 1.6 में होगा वो। तो इतना आपको निकल चुका है। तो इतना अगर आप जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई आपको निकल जाएगी। अतः टावर की ऊंचाई आपकी हो जाएगी, टावर की क्या हो जाएगी आपका? अतः टावर की जो ऊंचाई हो जाएगी बराबर हो जाएगी, टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी देख लीजिए। टावर की ऊंचाई आपकी होगी CD। क्या होगी? CD होगी, CD। और CD का जो वैल्यू होगा, C और D की जो वैल्यू होगा, इसको आप लिख सकते हैं DE प्लस CE, DE प्लस EC भी लिख सकते हैं। लिख दीजिए DE प्लस EC। और DE का वैल्यू आपने अभी निकाला है, DE मतलब h है, h का वैल्यू आपने निकाला है 20 मीटर, तो 20 मीटर हो गया। प्लस CE की वैल्यू ये समानांतर होगा, 1.6 मीटर ये है, तो ये भी 1.6 मीटर होगा क्योंकि ये इस पे लंब है। तो 1.6 मीटर ये हो जाएगा। दोनों को देखिए, ये क्या है? टावर की ऊंचाई कितनी होगी आपकी? CD हो गई। तो CD को आप लिख सकते हैं DE प्लस EC। यहाँ पे देख लीजिए DE की जो वैल्यू होगी, DC की जो वैल्यू होगी DE प्लस EC के बराबर होगी। और इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 1.6, जोड़ देंगे आप 21.6 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात टावर की ऊंचाई हो जाएगी टोटल, अगर इसको आप H मान लेंगे, कैपिटल H, तो टावर की ऊंचाई जो आपकी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 21.6 मीटर आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कीजिए। देखिए बोल रहा है कि दो जहाज़ों एक प्रकाश स्तंभ के दो पक्षों पर समुद्र में नौकायन कर रहे हैं। नौकायन करना मतलब होता है यानी कि जो नदी पे, अर्थात नदी है या समुद्र है, उसमें क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। प्रकाश स्तंभ के ऊपर की ऊंचाई से जहाज़ों के कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश रहते हैं। क्या बोला? प्रकाश स्तंभ के ऊपर की ऊंचाई से जहाज़ों के कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश रहते हैं। यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचाई का है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। एक बात समझिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ जो पहला जो बोल रहा है आपका कि एक प्रकाश स्तंभ है, तो देखिए ए वाला जो बीच वाली है, इसको मैं प्रकाश स्तंभ AB मान लेता हूँ। AB क्या है? प्रकाश स्तंभ है। क्या है? प्रकाश स्तंभ। क्या है? प्रकाश स्तंभ है। ठीक, और इसका मान कितना दिया हुआ है? 100 मीटर का। ठीक, और दूसरा चीज़ दिया है, ये जो जहाज़ है, ये वाला पहला जहाज़ जो फर्स्ट है इसका, और जो प्रकाश स्तंभ का जो शीर्ष है, मतलब हाई पॉइंट है, हाई लेवल का जो पॉइंट है, यहाँ से इसका जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, वो 30 अंश का बन रहा है। और क्रमशः जो दूसरा जहाज़ है आपका, जहाज़ 2 है, उसका प्रकाश स्तंभ के शिखर से 45 अंश का बन रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। अर्थात देखिए AC प्लस AD अगर आप निकालेंगे तो जहाज़ 1 और जहाज़ 2 के बीच की आपकी पूरी दूरी का पता लग जाएगा। अर्थात C से D के बीच का अगर आप डिस्टेंस निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे, तो आपको दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी पता चल जाएगा। देखिए, तो आज आपको मैं बता चुका हूँ पिछली कक्षा में कि आपको इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं होता है। आपको ये वाली चीज़ दी गई है और आपको एक कोण का मान दिया गया है, तो आप बगैर किसी झंझट के प्रॉब्लम के लाल बट्टे कक्का लगा दीजिए। ठीक, तो आप देखिए लंब और आधार में कौन सा रिलेशन है, क्योंकि आपको क्या निकालना है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है। तो इस वाले त्रिभुज से आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा, और इस वाले त्रिभुज से यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा। तो आपको सिंपल सा कोई दिक्कत नहीं करना है, प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से निकाल लेंगे। तो इस वाले में देखिए, तो आपका पहला क्या है? 30 अंश है, तो 30 अंश यहाँ पे देखिए लंब बटे आधार, तो लंब ये वाला है, आधार आपको निकालना है, और आपका कोण दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला देखिए त्रिभुज कितने? BCA में, त्रिभुज BCA से
समझ रहे हो ना, किससे, त्रिभुज BCA से, त्रिभुज BCA से। तो BCA से क्या हो जाएगा आपका tan 30 अंश, क्या हो जाएगा tan 30 अंश इक्वल टू, tan 30 अंश देखिए tan 30 अंश इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या आपका AB है, AB लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, AB लिख दीजिए बटे, AB हो गया आपका, लंब हो गया AB और आधार आपका क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, AC। तो AC हो जाएगा आपका आधार, AC हो जाएगा। और आप जानते हैं tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान आपका होता है 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर AB की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है AB की वैल्यू 100 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 100 मीटर आपका दिया हुआ पहले से, बटे AC की वैल्यू, AC की वैल्यू आपको नहीं पता है, यही निकालना है, तो AC निकाल दीजिए यहाँ पे AC। अब तिर्यक गुणा से निकालेंगे जब आप, तो यहाँ पे AC का जो वैल्यू हो जाएगा तिर्यक गुणा से AC, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, ठीक, 100 गुणे आपका तिर्यक गुणा हो जाएगा 100√3 मीटर हो जाएगा, 100√3 मीटर हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण हो गया इस तरीके से, ठीक। अब देखिए इस तरीके से आप दूसरे त्रिभुज में आ जाइए, किसमें, त्रिभुज BAD में, त्रिभुज किस में आ जाएंगे, BAD में, त्रिभुज BAD में। कौन सा त्रिभुज देख लीजिए एक बार, BAD में त्रिभुज में आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे भी पता है लंब, इसके लिए लंब ए वाला काम करेगा, आधार ए वाला काम करेगा, ठीक। तो लंब tan 45 अंश का मान हो जाएगा, यहाँ पे आपका मान हो जाएगा tan 45 अंश बराबर हो जाएगा, tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या है AB है, आधार क्या है AD है। तो लंब आपका मान हो जाएगा यहाँ पे AB बटे AD हो जाएगा, ठीक। और tan 45 अंश का मान आप जानबे करते कितना होता है, 1 होता है, बराबर AB का मान देख लीजिए कितना दिया हुआ है पहले से, प्रकाश स्तंभ की लंबाई जितना है वही तो आपका है AB का मान, तो 100 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 100 लिख दीजिए। अब पूरे के बटे AD का मान आपको निकालना ही है AD, तो यहाँ पे AD लिख दीजिए, कितना हो जाएगा AD, अर्थात AD बराबर आपका कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब आपको देखिए AC और आपको AD का मान पता चल गया है, तो EC का दोनों जहाज़ों के बीच का आपको दूरी निकालना है। तो दूरी तो आप निकाल चुके हैं, यहाँ देखिए AC का मान निकाल चुके हैं और यहाँ पे AD का मान निकाल चुके हैं। इस मान को आप रख दीजिए, तो आपका टोटल जहाज़ों के बीच का जो दूरी निकल जाएगा, CD जो मान निकल जाएगा वो आपका हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा AC प्लस AD, AC प्लस AD हो जाएगा, बराबर आपका मान अभी निकाल चुके हैं। AC का मान 100√3 अभी निकाले थे, और अभी आप तुरंत निकाले हैं AD का मान, यहाँ पे निकाले हैं AD का मान कितना है 100। अब इस तरीके से मान हो जाएगा, 100 कॉमन ले लेंगे, तो 100 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 प्लस 1 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। इस तरीके से दोनों जहाज़ों के बीच की लंबाई हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।